नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, दिल के कार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। I look at you and it's easy to see. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग। और मैं बहुत दिनों के बाद ये लंबा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा आज थोड़ा छुट्टी का भी दिन है। छुट्टी का दिन मिला नहीं है, मैंने लिया है। आज कोई शूट था नहीं तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो के काम करूँगी। और मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, लेट इन द सेंस कि 7 बजे उठ गई थी मैं, नहीं 6:30 बजे उठ गई थी। तो नींद कंप्लीट इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरा ना स्ट्रेस हो गया था कि 5-6 दिनों से मुझे घर क्लीन करना है, फ्रिज में बहुत सारा कचरा भरा पड़ा था। तो मैंने कहा सोचा आज मैं क्लीन करके ही रहूँगी। तो मैं सुबह 6:30 बजे से उठ के अपने घर को क्लीन कर रही थी, फ्रिज वगैरह सब क्लीन कर रही थी और किचन का एरिया सब क्लीन कर रही थी। ये देखो पूरा क्लीन कर रही थी। और बहुत दिनों से पड़ा हुआ था और फिर बीच में मुझे क्लास के लिए जाना था तो मैं क्लास कैंसिल नहीं कर सकती थी। तो मैं क्लास के लिए निकली। हालांकि जब मैं क्लास के लिए पहुंची तो पता चला कि मेरा क्लास कैंसिल हो गया है। और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा भी आया था क्योंकि उन्होंने मैसेज तो टाइम पे कर दिया था बट पता नहीं क्यों मुझे शो नहीं हुआ। उसके बाद ना मैंने सब कुछ काम वाम कर लिया था यार, पूजा पाठ कर लिया था, मुझे ऑडिशन पे जाना था। तो ये मैं रेडी हुई थी ऑडिशन के लिए। सिंपल सा सलवार सूट रखा था, मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है ऐसा। बाल मैं खोल लूँगी बाद में। और लेट हो गया था काफ़ी, मैं 3 बजे निकली थी। कहा था ना कि छुट्टी लेने का मतलब भी छुट्टी नहीं होता है। मैं किसी दिन भी बैठना पसंद नहीं करती हूँ, ऑडिशंस के लिए मैं ज़रूर जाती हूँ। फिर ये हमारे आराम नगर में एक है क्रिएटिव अड्डा, जहाँ पे हम बैठे। थोड़ी देर पहले हम वेदा में बैठे थे, फिर क्रिएटिव में। जो एक्टर्स होंगे जो मुंबई में रहते हैं उनको आराम नगर के बारे में और इस जगह के बारे में अच्छे से मालूम होगा। तो हम यहाँ पहुँचे और ये प्यारा प्यारा सा गाना चल रहा था तो हमने बस यही इंजॉय किया। साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, दिल के कार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। फिर शाम को घर आई मैं और मुझे ऑडिशन बनाना था तो मैं फटाफट से ऑडिशन बना रही थी। और ये कैमरा एंगल अब देख के सोच रहे हो यार, नया नया ये दूसरा वाला ट्राइपॉड लिया, यूज़ करने में बहुत मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी पड़ोसन को बुलाया था तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। मेरी आंटी की बेटी है, सामने रहती हैं। फिर मुझे ऑडिशन बनाना था तो ये मैंने एक ऑडिशन बनाया। थीम ही था कि शादी से मैं वापस आ रही हूँ तो उन्होंने कहा था कुछ हैवी सा इंडियन कॉस्ट्यूम पहनना है। तो मैंने ये सूट को कैरी करा। ये सूट मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है और ये ऑडिशन बहुत अच्छा था और मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा बनाया भी था। तो इसमें मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था बट ठीक है यार, अब कह नहीं सकते, जिनका प्रोडक्ट रहता है उनको क्या पसंद आता है। फिर रात में एक और ऑडिशन बनाना था तो मैं 11 बजे ऑडिशन बनाने के लिए चली गई थी। और चली मतलब गई थी, अपने घर पे ही ऑडिशन बना रही थी। तो ये ऑडिशन मैंने बनाया और पूरा भी नया ट्राइपॉड है ना तो कैमरा एंगल ही कुछ ख़राब जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं एकदम कॉर्नर में जाके खड़ी हो गई थी। और ये ऑडिशन ऐसा था ना जहाँ मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ही ऑडिशन बनाना था, जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए आपके, ये वो। तो मैं ना थोड़ा कॉन्शियस हो जा रही थी, स्क्रिप्ट पे ध्यान जा रहा था। उन्होंने कहा था याद करके नहीं पढ़ना है क्योंकि जब शूट होगा ना तो उसमें भी आपको पढ़ना ही है, देख के ही पढ़ना है। तो देख के पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा ये कर रही थी पर ठीक से हो नहीं पा रहा था। फिर काफ़ी थक गई थी। फिर मैंने अपना दही और बेसन का ये मास्क लगाया और थोड़ी देर में अपना मुंह हाथ धो के अपना सो गई थी। ये वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I look at you and it's easy to see